मॉर्निंग। आज हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र इसको देखेंगे, इसके डेरिवेशन को। इससे पहली कंडीशन ये है कि जब लेंस के दोनों ओर जो आप मीडियम ले रहे हैं वो सेम है, जैसे यहाँ लेंस रखा हुआ है वायु में, तो लेंस के दोनों पृष्ठों के दोनों तरफ वायु ली गई है, यानी माध्यम समान है। इसे मान लिया एक लेंस आपके पास है L जो वायु में रखा हुआ है, वायु के सापेक्ष इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है, n से इसको माना जा रहा है। इसके पहले और दूसरे जो पृष्ठ देख रहे हैं सरफेसेस, उनकी वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 मानी गई हैं। लेंस की मोटाई को T माना गया। ये लेंस की मोटाई यहाँ पर T से शो की गई है। ये T है लेंस की मोटाई, इसको T से दिखा दिया गया है। अब माना कोई एक बिंदु वस्तु यहाँ रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है कहाँ, O पर। तो O लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर है, जिसकी P1 से दूरी U है, इस पृष्ठ से दूरी U है। इसकी जो इमेज बन रही है, इस पहले पृष्ठ के द्वारा इसकी इमेज बनती है I डैश पर, तो ये I डैश पर इसका प्रतिबिंब बन गया। I डैश की दूरी जो मानी गई P1 से, वो दूरी ये मान ली गई V डैश, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो V डैश है, ये मान लिया गया। अब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, n/v - 1/u = n-1/r। उसमें इन मान को रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा n/v डैश - 1/u = n-1/r1। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे पृष्ठ के लिए, इसके लिए ये जो I डैश है ये वस्तु का कार्य करेगी, और इससे जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो I पर बन रहा है। I की यहाँ से जो दूरी मानी गई वो V मानी गई है, और I डैश की यहाँ से जो दूरी होगी वो हो जाएगी V डैश माइनस T, यानी लेंस की मोटाई को आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा। और प्रकाश यहाँ अब जो जा रहा है वो जा रहा है प्रकाश हमारा कांच से वायु। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने जो n माना था वो माना था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब हमको चाहिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो एक रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, ANG बराबर होता है 1/GNA। तो जहाँ पर हम n यूज़ कर रहे थे, अब उसके स्थान पर हमको 1/n लेना होगा। इन मानों को फिर आप उसी अपवर्तन के फार्मूले में रख दें तो आपको मिल जाएगा 1/n अब 1/n/v - 1/v डैश माइनस T = 1/n - 1/r2। इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। इस समीकरण को सरल कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 1/v - n/v डैश = 1 - n/r2। यहाँ पर T को छोड़ दिया गया क्योंकि T V डैश के कंपेरिजन में बहुत कम है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। अब यहाँ इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा 1/v - n/v डैश = n-1/r2। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। अब इक्वेशन 1 और थर्ड जो आपकी आई है, पहली और तीसरी, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ने पर आपको समीकरण नंबर 4 मिल जाती है, यानी 1/v - 1/u = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। ये मिल जाती है समीकरण आप। अब यहाँ एक कंडीशन ये मान लें कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप जानते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर है तो लेंस में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी U अगर इन्फिनिटी है तो VF होगा। तो समीकरण नंबर 4 में, यानी इसमें यही मान रख दीजिए तो आपको मिलेगा 1/f - 1/infinity = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। 1/infinity ख़त्म हो जाएगा तो फार्मूला आ गया 1/f = n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। ये जो फार्मूला नंबर 5 देख रहे हैं, यही लेंस मेकर फार्मूला कहला देता है। यही एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो यहाँ तक आपको ड्राइव करना होगा। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 अगर इन दोनों की कंपेयर कर लिया जाए, तुलना कर दिया जाए, तो हमको फार्मूला मिल जाता है लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। ये फार्मूला पहले से आप 10th क्लास से लगाते चले आ रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक यहाँ, अगर दो लेंस एक दूसरे कांटेक्ट में संपर्क में रख दिए जाएं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी।
इसके लिए मान लीजिए कि ये दोनों लेंस आपके उत्तल हैं, जैसे यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं फिगर में, दो लेंस यहाँ पर लिए गए हैं, एक लेंस L1 और एक L2, दोनों उत्तल लेंस हैं। इनकी फोकस दूरियाँ F1 और F2 मान ली गई हैं। इनकी मुख्य अक्ष यहाँ पर ये बिंदु वस्तु O रखी हुई है। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाता है कि अगर ये L2 ना हो, सिर्फ L1 हो, अगर L1 लेंस है तो उससे वस्तु की दूरी आपकी U ले ली जाएगी और यहाँ से इस L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो I' पर बन रहा है। इसकी जो दूरी है यहाँ से पहले लेंस से, इसको हमने माना है V', तो इसको V' से ये शो कर दिया गया, इस दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को। तो फार्मूला अगर लेंस का अप्लाई कर दीजिए तो 1/v - 1/v' इक्वल्स टू 1/f। आपको पहली इक्वेशन में इस ऊपर वाली इक्वेशन में इस मान को रख दीजिए तो 1/v' - 1/u इक्वल्स टू 1/f1, ये समीकरण आपको मिल जाती है। अब दूसरे केस में अब ये देख लें कि जो दूसरा लेंस ये L2 आप लिए हुए हैं, इसके लिए जो I' है ये वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब ये लेंस I पर बनाएगा। I की जो दूरी है वो L2 से हमने V मानी हुई है, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ V हो जाएगी और वस्तु की दूरी यहाँ पर V' हो जाएगी। T को जो है ये V' ले लेंगे I' के लिए, यानी वस्तु की दूरी V' हो गई और प्रतिबिंब की दूरी V हो गई। फिर लेंस फार्मूले में इन मान को रख दिया जाए तो हमको मिल जाता है 1/v - 1/v' इज इक्वल टू 1/f2। ये दूसरी समीकरण आपको मिल जाती है। अब दोनों इक्वेशंस जो आपको मिली हैं, एक और दो, अगर उनको जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाता है 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2। ये फार्मूला आ जाता है। अब यहाँ ये देख लीजिए इस फार्मूले के बाद कि दोनों लेंसों के स्थान पर अगर हम एक ही ऐसा लेंस लें जिससे u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बने और उस लेंस की फोकस दूरी f हो, तो फार्मूला हो जाएगा 1/f - 1/u इक्वल्स टू 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो आपको इक्वेशन नंबर 5 मिल जाती है। इक्वेशन नंबर 5 आती है 1/f1। इक्वेशन नंबर 5 जो आपकी मिलेगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2। ये मिलता है जब दो लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, उस केस में ये फार्मूला मिल जाता है। अब मान लीजिए अगर एक लेंस उत्तल दूसरा अवतल है, तब क्या होगा? उस केस में जो भी लेंस आप अवतल ले रहे हैं उसकी फोकस दूरी को नेगेटिव साइन के साथ ले लें। मान लें अगर दूसरा लेंस अवतल है तो उसकी फोकस दूरी f2 माइनस में हो जाएगी, तो लेंस फार्मूला आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 - 1/f2। इसको अगर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो f इज इक्वल टू f1 f2/f2 - f1, ये फार्मूला आ जाएगा। अब इसमें अलग अलग कंडीशन लगा दीजिए। पहली कंडीशन ये कि अगर मान लीजिए f1 f2 से बड़ा हो, अगर f1 f2 से बड़ा होगा तो f का मान किस में मिलेगा आपको? तो यहाँ पर f का मान जो आपको मिलेगा वो f मिलेगा माइनस में, और माइनस में मिलने का मतलब क्या होगा कि संयुक्त लेंस जो आपका है वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। दूसरी कंडीशन, यदि f1 का मान f2 से कम है, अगर f1 f2 से कम है तो ये वैल्यू f की आपको प्लस में मिलेगी। इसका मतलब जो संयुक्त लेंस है वो आपका उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तीसरी कंडीशन, अगर f1 और f2 बराबर हो जाए, तो जब ये बराबर हो जाएगी तो f का मान आपको अनंत मिलेगा। इसका मतलब ये निकलेगा जो आपका संयुक्त लेंस है वो समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। अब आप लेंस की क्षमता पढ़ चुके हैं कि लेंस की क्षमता P1/f के बराबर होती है। तो जो फार्मूला आप यहाँ पर ले आए हैं, इस फार्मूले में इस 1/f के स्थान पर अगर P रख दिया जाए, 1/f1 को P1 से और 1/f2 को P2 से शो कर दिया जाए, तो आपको संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता का फार्मूला मिल जाता है P = P1 + P2। ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है।